नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय हिंदी पूरक वाचन पाठ 4 धरती फट रही है। गोपाल कृष्ण मिश्र ने ये लिखा। ये एक कहानी है। कौन सी? धरती फट रही। धरती फटना मतलब धरती फट गई, ऐसा। बहुत समय पहले की बात है। हम कहानी शुरू करते तो यही लिखते हैं ना। तो बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे, ये सारे क्या है? जंगल के क्या है? जानवर है। तो इसमें से गधा था, वो बरगद का जो पेड़ होता है उसके नीचे लेटा हुआ था, मतलब सो रहा था। भागो, धरती फट रही है। अब क्या हुआ? वो गधा सोता सोता बोल रहा है, भागो धरती फट रही है। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। वो लेटा हुआ था तो उसके मन के अंदर बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। उसने सोचा कि यदि धरती फट जाएगी तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक जोर से धमाके की आवाज़ आई। अभी तो वो अपने मन में सोच ही रहा था कि यदि धरती फट गई तो हमारा क्या होगा। तो वहाँ उतने में एक क्या हुई? जोर से आवाज़ आई। वह भयभीत हो उठा और चीखने लगा, और वो भयभीत हो गया, डर गया। भयभीत का मतलब क्या होता है? डर जाना। डर गया और वो चीखने लगा, भागो भागो धरती फट रही है। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो धरती फट रही। इसे देखो, ये सारे जानवर दिख रहे हैं, बंदर, लोमड़ी, मगरमच्छ, खरगोश, है ना। फिर ये गाय है, हिरण है, हाथी, ये सब भागने लगे। अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागलों की तरह एक दिशा से दूसरे दिशा में भागने लगा। और वो सबको क्या बोल रहा है? अपनी जान बचाओ। और ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भागने लगा। उसे इस कदर भागता देख हुए एक अन्य गधे ने उससे पूछा। उसको इस कदर मतलब इस तरह भागते हुए देखकर एक गधे ने उससे पूछा, अरे भाई क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई? आप भी किसी से पूछते हो ना, कोई इधर उधर दौड़ता है तो आप नहीं पूछते क्या हुआ। वैसे उसने पूछा, तुम इस तरह बदहवास भागे क्यों जा रहे हो? तुम इस तरह क्यों ऐसे भागे जा रहे हो? बदहवास मतलब इधर से उधर इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? अरे तुम भी भागो। दूसरा गधा कहता है, तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ। तुम भी भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। वो क्या बोल रहा है? धरती फट रही है। अब वो तो उसका ख्याल था और अचानक से आवाज आई। ऐसा चीखते हुए वह भागता रहा। यह सुन दूसरा गधा भी डर गया। अब गधा था दूसरा, वो भी डर गया, उसके साथ भागने लगा। अब तो वह दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो धरती फट रही है, भागो भागो। देखते ही देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। बहुत सारे गधे आ गए। गधों को इस तरह भाग देख अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी। अब देखो, कोई छोटी सी बात होती है वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक जाती है नहीं। तो धरती फटने की खबर जंगल में आग की तरह क्या हो गई? फैलने लगी। और जल्द ही सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। और सबको पता चल गया कि धरती क्या हो रही है? फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। और चारों तरफ क्या हुआ? जानवरों की चीख पुकार। सारे जानवर चिल्लाने लगे। जैसे जंगल में आग लगती हो कैसे चिल्लाते, वैसे। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल होने लगे। क्या करने लगे? सभी उस झुंड में शामिल होने लगे। जंगल में फैले इस हो हल्ले को सुन अपनी गुफा में विश्राम कर रहा जंगल का राजा। अब जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर बाहर निकला। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सारे जानवर चिल्ला रहे थे, इधर से उधर दौड़ रहे थे। सारे जानवर एक ही दिशा में दौड़े जा रहे थे। वह उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला। अब वह क्या हुआ? उछलकर सबके सामने आया और जोर से गूंजती हुई दहाड़ में बोला। शेर दहाड़ता है, नहीं दहाड़ता जोर से? ये क्या पागलपन है? कहाँ भागे जा रहे हो सब? फिर वो जोर से बोला, क्या है ये पागलपन? जैसे आप भी होते हो, आपके यहाँ पर भी अगर खेल खेल में कुछ होता है तो सब बोलते हैं ना, आपकी मम्मी भी आपको डांटते नहीं। तो बोले, कहाँ भागे जा रहे हो? फिर बोलता है, महाराज धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाओ। फिर झुंड में से एक बोलता है। झुंड में आगे खड़ा बंदर बोला, किसने कहा ये सब? शेर ने प्रश्न पूछा। अब झुंड से आगे खड़े बंदर से शेर पूछता है, किसने कहा कि धरती फट रही है? शेर ने उससे प्रश्न किया।
एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब सब क्या करने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। फिर बंदर बोले, मुझे ये बात किसने बताई थी? चीते ने। चीते ने कहा, मैंने तो ये पक्षियों से सुना था। अब चीता किसका नाम लेने लगा? पक्षियों से। जैसे आप भी होते हो ना, आपने किसी और से सुनी होती है तो उसका नाम देते हो। और ऐसे करते करते पता चला कि ये बात पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। अब गधे को किसके सामने बुलाया गया? महाराज। महाराज कौन था? शेर। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है? अब तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है? शेर ने गुस्से से पूछा। शेर ने गुस्से से पूछा। मम, मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज़ सुनी। मम मम मतलब वो डरता हुआ। शेर के सामने सब डरते हैं ना, तो डरता हुआ कहा कि मैंने धरती में फटने की आवाज़ सुनी थी। महाराज। गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, चलो मुझे उस जगह ले जाओ, दिखाओ कि धरती फट रही। बोले, ठीक है, मुझे एक जगह लेके जाओ, उस जगह जहाँ धरती फट रही है। ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलता हुआ ले जाने लगा। बाकी जानवर भी उनके पीछे हो लिए और डर डर कर उसे और बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर, मैं यही सो रहा था कि तभी जोर से धरती फटने की आवाज़ आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी और भागने लगा। उसने कहा, मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और बोला, मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था और यहाँ पर ही जोर से धरती के फटने की आवाज़ आई और मैंने खुद धूल को उड़ते हुए देखा और मैं वहाँ से भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए बोला, ये गधा महामूर्ख है। वो क्या बोल रहा है कि ये गधा बहुत महामूर्ख है। दरअसल पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है जो तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। बोले, तेज हवा के कारण ये नारियल का पेड़ है, उसमें से एक नारियल पत्थर पर गिरा, इसीलिए आवाज़ हुई। पत्थर सरकने से आसपास की धूल उड़ने लगी। ये गधा ना जाने कैसे धरती फटने की बात समझ बैठा। शेर ने बोला, जारी रखा, पर भाइयों ये तो गधा है, पर क्या आपके पास भी अपना दिमाग नहीं है? फिर शेर ने बोला कि भाइयों ये तो गधा है, लेकिन आपके पास दिमाग नहीं है, जाइए अपने घर जाइए। तो शेर ने उनसे कहा कि आपके पास दिमाग नहीं है, जाइए अपने घर जाइए और आइंदा से किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिए। फिर उन्होंने कहा, सब अपने अपने घर जाओ, अब कोई अफवाह उठे उससे यकीन नहीं करना, उससे पहले 10 बार सोचना है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें अफवाहों पर ध्यान रखना नहीं चाहिए। आई बात समझ में? शब्दार्थ को अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।